देखिए, जो पेल्विस होता है वो शरीर के ट्रंक का सबसे नीचे का हिस्सा होता है, जो एब्डोमेन और लोअर लिम्स के बीच में होता है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट खास बात ये है कि यह एक बोनी रिंग बनाता है, जो हिप बोन्स यानी कि इलियम, इशियम और प्यूबिस और उसके बाद सैक्रम और कॉक्सिक्स से मिलकर बनता है। यह रिंग न सिर्फ बॉडी वेट को ऊपर से नीचे ट्रांसमिट करता है, बल्कि अंदर स्थित पेल्विक ऑर्गन्स जैसे ब्लैडर, रेक्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन भी देता है। पेल्विस को एनाटॉमिकली दो मेन भागों में डिवाइड करते हैं, ग्रेटर पेल्विस या कि फिर फॉल्स पेल्विस और लेसर पेल्विस यानी ट्रू पेल्विस। ग्रेटर पेल्विस ऊपर की ओर होता है और वास्तव में एब्डोमेन का ही हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इसमें मेनली एब्डोमिनल ऑर्गन्स जैसे कि इंटेस्टाइन रहते हैं। इसके ऑपोजिट लेसर पेल्विस नीचे की ओर होता है और यह ट्रू पेल्विक कैविटी बनाता है, जिसमें एक्चुअल पेल्विक ऑर्गन्स यानी कि ब्लैडर, रेक्टम, यूट्रस और प्रोस्टेट रहते हैं। इसलिए क्लिनिकल और फंक्शनल पॉइंट से लेसर पेल्विस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेल्विस के ओपनिंग्स को समझना भी ज़रूरी है। ऊपर की ओपनिंग को पेल्विक इनलेट कहते हैं, जो एब्डोमेन और पेल्विस के बीच की बाउंड्री को बनाता है। यह इनलेट एक इमेजिनरी प्लेन होता है, जिसके ऊपर एब्डोमेन और नीचे पेल्विस शुरू होता है। नीचे की ओपनिंग को पेल्विक आउटलेट कहते हैं, जो पेल्विस का निचला हिस्सा होता है और जिसके थ्रू स्ट्रक्चर बाहर की ओर निकलते हैं। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो खास तौर से ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि चाइल्ड बर्थ में इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। डिलीवरी के टाइम फीटस को पेल्विक इनलेट से एंटर करके पेल्विक आउटलेट से बाहर निकालना होता है। इसलिए पेल्विस का आकार, शेप और डायमेंशन यह तय करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं। पेल्विस की स्ट्रक्चर एक मजबूत बोनी फ्रेमवर्क से बनी होती है, जो बॉडी को स्टेबिलिटी देने के साथ साथ इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करती है। यह फ्रेमवर्क मेनली दो हिप बोन्स सैक्रम और कॉक्सिक्स से मिलकर बनता है। हर हिप बोन तीन भागों में डिवाइडेड होती है, इलियम, इशियम और प्यूबिस, जो अडल्टहुड में आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बना देते हैं। पोस्टीरियर साइड पर सैक्रम होता है, जो स्पाइन का हिस्सा है और दोनों हिप बोन्स को जोड़ता है। इसके नीचे छोटा ट्रायंगुलर बोन कोकिक्स होता है, जिसे टेल बोन भी कहते हैं। ये सभी मिलकर एक क्लोज्ड रिंग बनाते हैं, जो पेल्विस को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। पेल्विस के जॉइंट भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जॉइंट है सैक्रोइलियक जॉइंट, जो सैक्रम और इलियम के बीच में बनता है। यह जॉइंट काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और बॉडी के वेट को स्पाइन से लोअर लिम्स तक ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट जॉइंट है प्यूबिक सिम्फिसिस, जो दोनों प्यूबिक बोन्स को एंटीरियरली जोड़ता है। यह एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट है, जिसमें थोड़ा मूवमेंट पॉसिबल होता है। देखिए, पेल्विस का मेन काम है वेट ट्रांसमिशन करना, यानी कि अपर बॉडी का वेट स्पाइन से पेल्विस और फिर फीमर के थ्रू लोअर लिम्स तक पहुंचाना। इसके अलावा यह पेल्विक ऑर्गन्स जैसे ब्लैडर, रेक्टम, यूट्रस, प्रोस्टेट को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है। पेल्विस के अंदर स्थित ऑर्गन्स फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से तीन मेन सिस्टम में डिवाइड होते हैं, यूरिनरी, डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सभी ऑर्गन्स एक लिमिटेड जगह
जिसको पेल्विक कैविटी बोलते हैं, उसमें क्लोजली अरेंज्ड रहते हैं, इसलिए इनके रिलेशन और फंक्शंस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यूरिनरी सिस्टम में सबसे मेन ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिन को टेम्पररी स्टोर करके रखता है। किडनी से आने वाला यूरिन यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में पहुंचता है। जब ब्लैडर भर जाता है तो नर्वस कंट्रोल के अनुसार यूरिन बाहर निकाल दिया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का पेल्विक हिस्सा मेनली रेक्टम यानी कि लोअर पार्ट और एनल कैनल होता है। रेक्टम फीसेस को टेम्पररी स्टोर करता है, जबकि एनल कैनल उसके कंट्रोल्ड एक्सपल्शन यानी कि डेफिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें स्पिंचर्स होते हैं जो कॉन्टिनेंस बनाए रखते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल पेल्विस में प्रोस्टेट ग्लैंड जो यूरेथ्रा को सराउंड करती है और सेमिनल वेसिकल जो सेमिनल फ्लूइड बनाते हैं वे शामिल होते हैं। ये ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन में स्पर्म ट्रांसपोर्ट और फ्लूइड सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। वहीं फीमेल पेल्विस में यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना होते हैं। यूट्रस फीटस के डेवलपमेंट का स्थान है। ओवरीज एग्स प्रोड्यूस करती है। फैलोपियन ट्यूब्स फर्टिलाइजेशन का साइट होती है और वेजाइना चाइल्ड बर्थ व रिप्रोडक्टिव पैसेज के रूप में काम करती है। पेल्विक फ्लोर पेल्विस का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनल कंपोनेंट है, जो एक मस्कुलर सीट की तरह पेल्विक कैविटी के नीचे होता है। इसे पेल्विक डायफ्राम भी कहा जाता है, क्योंकि यह डायफ्राम की तरह पेल्विक ऑर्गन को नीचे से सपोर्ट देता है। यह स्ट्रक्चर पेल्विक कैविटी और पेरियनम के बीच बाउंड्री बनाता है। पेल्विक डायफ्राम मेनली दो मसल ग्रुप से मिलकर बनता है, लेविएटर और कॉकिजेस। लेवेटर एनी सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट भाग है, जिसमें ट्यूबिकोकॉकिजस और इलियोकॉकिजस मसल शामिल होते हैं। ये मसल्स एंटीरियर से पोस्टीरियर तक फैलकर ब्लैडर, यूट्रस, प्रोस्टेट और रेक्टम को सपोर्ट करते हैं। कॉकिजस मसल पोस्टीरियरली स्थित होता है और डायफ्राम को एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। फंक्शनली अगर देखें तो पेल्विक फ्लोर कई क्रिटिकल रोल प्ले करता है। सबसे पहले यह पेल्विक ऑर्गन को सपोर्ट करता है ताकि वे ग्रेविटी के कारण नीचे न गिरें। दूसरा, यह कॉन्टिनेंस मेंटेन करता है, यानी कि यूरिन और फीसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यह स्पिंचर्स के साथ मिलकर काम करता है। तीसरा, यह चाइल्ड बर्थ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान यह स्ट्रेच होकर फीटस के पैसेज को अलाउ करता है। अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती है, जैसे कि एजिंग के साथ या फिर मल्टीपल डिलीवरी या इंजरी के कारण, तो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हो सकता है, जिसमें यूट्रस, ब्लैडर या रेक्टम नीचे की ओर डिसेंड करने लगते हैं। पेल्विस की ब्लड सप्लाई मेनली इंटरनल इलियक आर्टरी से होती है, जो एब्डोमिनल एरोटा से कॉमन इलियक आर्टरी से निकलकर पेल्विस में एंटर करती है। यह आर्टरी पेल्विस की सबसे इम्पोर्टेंट सप्लाई लाइन है और पेल्विक ऑर्गन्स, वॉल्स और पेरियनम को ब्लड देती है। इंटरनल इलियक आर्टरी दो मेन डिवीजन में बढ़ती है, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन मेनली पेल्विक ऑर्गन को सप्लाई करते हैं, इसलिए क्लिनिकली यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऑपोजिट पोस्टीरियर डिवीजन पेल्विक वॉल्स और मसल्स जैसे ग्लूटियल रीजन को सप्लाई करती है। एंटीरियर डिवीजन में कई इंपॉर्टेंट ब्रांचेज निकलती है। सुपीरियर वेसिकल आर्टरी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपरी हिस्से को सप्लाई करती है, जबकि इंफीरियर वेसिकल आर्टरी जो मेनली मेल्स में होती है वो ब्लैडर के निचले हिस्से और पोस्टीरियर प्रोस्टेट को सप्लाई करती है। फीमेल्स में इसकी जगह
यूटराइन आर्टरी और वजाइनल आर्टरी मेन होती है, जो यूट्रस और वजाइना को ब्लड सप्लाई देती है। इसके अलावा मिड लाइन रेक्टल आर्टरी रेक्टम के बीच वाले भाग को सप्लाई करती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सेप्ट है वाटर अंडर द ब्रिज। इसका मतलब है कि यूरेटर यानी कि वाटर यूटेराइन आर्टरी यानी ब्रिज के नीचे से गुजरता है। यह रिलेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर हिस्टेरेक्टोमी यानी कि यूट्रस रिमूवल सर्जरी के दौरान, क्योंकि अगर सर्जन को यह रिलेशन क्लियर ना हो तो यूट्रस को डैमेज होने का खतरा रहता है। पेल्विस की नर्व सप्लाई मेनली ऑटोनोमिक यानी इनवॉलेंट्री और सोमैटिक यानी कि वॉलेंट्री सिस्टम से होती है, जो मिलकर यूरिनेशन, डेफिकेशन और सेक्सुअल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। यह कंट्रोल काफ़ी फाइनली रेगुलेटेड होता है, इसलिए पेल्विक नर्व्स क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑटोनोमिक सप्लाई को समझते हैं। देखिए, सिंपैथेटिक फाइबर्स लंबर रीजन यानी कि L1 से L2 से आते हैं और इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के थ्रू पेल्विक ऑर्गन तक पहुंचते हैं। इनका मेन काम स्फिंक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट करना और इजैकुलेशन को कंट्रोल करना होता है, यानी कि यह स्टोरेज फेज को सपोर्ट करते हैं, यूरिन और फीसिस को रोक कर रखते हैं। और इसके अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई पेल्विक स्पेंचिक नर्व्स S2 से S4 से आती है। यह पेल्विक ऑर्गन्स के नॉर्मल फंक्शन को एक्टिवेट करता है। यह ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि यूरिनेशन, रेक्टल मूवमेंट यानी कि डेफिकेशन और इरेक्शन को स्टिमुलेट करता है, इसलिए इसको फंक्शनल एक्टिवेशन सिस्टम माना जाता है। नेक्स्ट है सोमेटिक सप्लाई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नर्व है प्यूडेंडल नर्व। यह पेरिनियम की मसल और स्किन को सप्लाई करती है और वॉलेंट्री कंट्रोल देती है, खासकर एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स यानी कि यूरिनरी और एनल को। यही नर्व हमें कॉन्शियसली यूरिन और फीसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। पेल्विस का लिम्फेटिक ड्रेनेज एब्डोमेन से थोड़ा अलग पैटर्न फॉलो करता है। लिम्फेटिक से आर्टेरियल पैटर्न यानी कि सीलियक, SMA, IMA को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, बल्कि यह रीजनल नोड ग्रुप्स में ड्रेन होते हैं, जो पेल्विस और पेरियनम के आसपास स्थित होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स, जो पेल्विक ऑर्गन जैसे कि ब्लैडर, यूट्रस, प्रोस्टेट, रेक्टम का हिस्सा होते हैं, वहाँ से आने वाले लिम्फ को ड्रेन करते हैं। ये नोड्स पेल्विक कैविटी के अंदर गहराई में होते हैं और क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं, खासकर पेल्विक कैंसर्स में। नेक्स्ट है एक्सटर्नल इलियक नोड्स। ये मेनली उन स्ट्रक्चर्स का लिम्फ ड्रेन करते हैं जो पेल्विस के एंटीरियर पार्ट और लोअर लिम्ब से जुड़े होते हैं। ये नोड्स इंग्विनल रीजन से भी इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं और आगे कॉमन इलियक नोड्स में ड्रेन होते हैं। नेक्स्ट है सैक्रल नोड्स। ये पोस्टीरियर पेल्विस में होते हैं और रेक्टम और पोस्टीरियर पेल्विक स्ट्रक्चर से लिम्फ रिसीव करते हैं। इनका रोल खासकर रेक्टल डिजीज में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इंगुइनल लिम्फ। ये सुपरफिशियल और डीप ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, मेनली पेरियनम, एक्सटर्नल जेनेटिला और लोअर लिम्ब से लिम्फ को ड्रेन करते हैं। देखिए, क्लिनिकल कंडीशन को समझिए। पहली कंडीशन है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। यह तब होता है जब पेल्विक फ्लोर मसल, स्पेशली लेवेटर एनाई मसल, वीक हो जाती है। इस कमजोरी के कारण यूट्रस, ब्लैडर या रेक्टम नीचे की ओर डिसेंड करने लगते हैं। यह कंडीशन अक्सर मल्टीपल चाइल्डबर्थ, एजिंग या क्रोनिक स्ट्रेन के कारण होती है। पेशेंट में हैवीनेस, यूरिनरी इशू और डिस्कम्फर्ट कॉमन होते हैं।
इनकॉन्टिनेंस का मतलब है यूरिन या स्टूल को कंट्रोल न कर पाना। यह दो कारणों से हो सकता है, मसल डैमेज यानी कि पेल्विक फ्लोर की मसल वीक हो जाना, या फिर नर्व इंजरी जिसको प्यूडेंटल नर्व या फिर ऑटोनोमिक नर्व डैमेज बोलते हैं। चाइल्ड बर्थ, सर्जरी या ट्रॉमा इसके कॉमन कॉजेज हैं। यह कंडीशन डेली लाइफ को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है। नेक्स्ट कंडीशन है ऑब्स्टेट्रिक इम्पोर्टेंस। पेल्विस का साइज, शेप और डायमेंशन यानी कि इनलेट और आउटलेट ये डिटरमाइन करते हैं कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है या कि नहीं। अगर पेल्विस नैरो है तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट कंडीशन है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। प्रोस्टेट यूरेथ्रा को सराउंड करता है, इसलिए एनलार्जमेंट होने पर यह यूरेथ्रा को कंप्रेस कर देता है, जिससे यूरिनरी डिफिकल्टी यानी कि वीक स्ट्रेम रिटेंशन होती है। हेमोरॉइड्स रेक्टल वेन्स के डायलेशन के कारण होते हैं। यह इंक्रीज्ड प्रेशर जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या प्रेगनेंसी के कारण डेवलप होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स दोनों हो सकते हैं और ब्लीडिंग या पेन के साथ प्रेजेंट होते हैं।